नमस्कार दोस्तों। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं। कुछ उद्योग छोटे होते हैं, कुछ उद्योग मध्यम वर्ग के होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो यहाँ पर अभी तक क्या था कि जो एमएसएमई के इंडस्ट्रीज़ होते थे, इंटरप्राइज, जिसको हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन थी वह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दी जाती थी, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। इस पर मैं आगे भी वीडियो और बनाकर दूंगा। एमएसएमई का जो डेफिनेशन है वह चेंज किया गया है। यह क्या चेंज है, एमएसएमई इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, जो कंपनी है वह एमएसएमई में अपने आप को क्यों रखना चाहती है, उसी के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं अगर आप कोई एक्टिविटी या काम कर रहे हैं अपने जीवन में जिससे आपको कुछ इनकम हो रहा है और कुछ पैसा आने का जरिया मिल रहा है, उन सारे एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब हमारे देश में या किसी भी देश के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें कि पहला है प्राइमरी सेक्टर। बेसिकली इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर आता है। दूसरा कैटेगरी होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, जिसमें कि फिजिकल प्रोडक्शन आता है, जैसे कि जो कार का प्रोडक्शन होता है या फिर मोबाइल का प्रोडक्शन हो। जितने भी गुड्स के प्रोडक्शन होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेक्टर में लेते हैं। और टर्शियरी सेक्टर को हम लोग बेसिकली लेते हैं सर्विस सेक्टर में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे कि आप ट्रेन से अपनी जर्नी पूरी करते हो, इसको हम सर्विस सेक्टर में काउंट करते हैं। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, हमारे जीडीपी में कितना योगदान है टर्शियरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और प्राइमरी सेक्टर का। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या कमेंट करके लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सबसे पहली चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, यहाँ पर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने एक एक्ट लाया था 2006 में, जिसका नाम था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। और इसी में बताया गया था कि हम कौन सा इंडस्ट्री को एमएसएमई में बोलेंगे और कौन सी इंडस्ट्री और कौन सी फैक्ट्री इतना इन्वेस्टमेंट करती है, उसी कैटेगरी में उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ नीचे चार्ट में आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज को अलग रखा गया है चार्ट में और सर्विस इंटरप्राइज को अलग रखा गया है। अगर आपने किसी इंडस्ट्री में 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे माइक्रो में लेंगे, या अगर इन्वेस्टमेंट आपका 25 लाख से 5 करोड़ तक का है तो इंडस्ट्री को हम लोग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस बोलेंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो उस इंडस्ट्री को हम लोग मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस बोलेंगे। और अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलना है तो उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा दी गई है एज़ कम्पेयर टू सर्विस इंटरप्राइजेस। अब जैसे कि सर्विस इंटरप्राइजेस, तो हम लोग जैसे अभी लेक्चर दे रहे हैं हम, तो इसमें क्या ज़रूरत है, एक लैपटॉप की और कुछ इक्विपमेंट की। तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है
सर्विस इंटरप्राइज में बहुत कम दिया गया है। इसी के वजह से जो लिमिट है वो सर्विस इंटरप्राइजेस की बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 10 लाख का किया है तो उसे माइक्रो में लेते हैं, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2 करोड़ तक किया है तो उसे स्मॉल में लेते हैं, और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट ली जाती है तो उसे मीडियम सर्विस इंटरप्राइजेस कहेंगे। अभी तक जो भी बेसिक डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। आप सोचिए, अगर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी होती होगी इन इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करने में। मतलब कि जैसे अगर आप कोई इंडस्ट्री में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसे लार्ज में रखा जाता है, लेकिन जो कंपनी MSME के अंदर में आती है उन्हें बहुत बेनिफिट्स मिलती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स उन्हें मिलती हैं इंडस्ट्रीज़ को जो MSME के अंदर में आते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इंडस्ट्री अपना इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का दिखाती है और MSME के अंदर आ जाती है और गवर्नमेंट से जो भी लाभ मिल रहा है उसका लाभ उठाती है। उसको देखते हुए सरकार ने 2018 में एक निर्णय लिया था, ये इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया हटा देंगे और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस को एक ही सेक्टर में ले लेंगे और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से इंडस्ट्रीज को। और जो सरकार ने GST लाया था उससे इंडस्ट्रीज का टर्नओवर पूरा पता चल जाता है। और टर्नओवर होता क्या है कि आपने कितना सामान बेचा, कितना सेल हुआ, आपका सामान कितना बेचा गया। और सरकार ने बोला कि 5 करोड़ के अंदर रहेगा तो माइक्रो इंटरप्राइजेस। तो ये प्रपोज़ल सरकार ने लाया, लेकिन ये प्रपोज़ल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये प्रपोज़ल जो है ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंट क्या हुआ है तो ये नीचे वाला क्राइटेरिया हुआ है। अब नया जो डिफिनेशन है उसको आपको समझना होगा। और जो पहले मैंने बताया था, पहले जब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस को अलग लिया जाता था, लेकिन अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस एक ही में अब लिया जाएगा। जी हाँ, एक ही कैटेगरी में लिया जाएगा ये दोनों, और इसमें दोनों क्राइटेरिया से डिफाइन करेगी सरकार। पहले जैसे हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट से डिफाइन किया जाता था, उसके बाद टर्नओवर से, लेकिन इसमें दोनों क्राइटेरिया का यूज़ करके डिफाइन किया जाएगा इंडस्ट्रीज़ को। और अगर दोनों क्राइटेरिया में आपके इंडस्ट्रीज़ आते हैं तो उसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस बोला जाएगा। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट और अगर आपका कोई बिजनेस है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के, तो उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ है, जी हाँ, पहले जैसे इन्वेस्टमेंट 25 लाख का करना पड़ता था मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में और सर्विसेज इंटरप्राइजेज में 10 लाख, लेकिन सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है और 1 करोड़ कर दी है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है तो आप माइक्रो में कहलाएंगे, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में हो या सर्विसिंग इंटरप्राइजेज में। और दूसरा, अगर आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो आपका बिजनेस स्मॉल कैटेगरी में आएगा, स्मॉल इंटरप्राइजेज में। टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का है तो आपका बिजनेस स्मॉल इंटरप्राइजेज में आएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक का रहेगा और टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ तक का रहेगा तो आपका बिजनेस मीडियम इंटरप्राइजेज में कहलाएगा, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विसिंग में हो। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले के डिफिनेशन में स्मॉल इंटरप्राइजेज उसे कहते थे जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक का रहता था। तो इसके हिसाब से अभी भी जो डिफिनेशन आया है वो इंडस्ट्रीज स्मॉल में ही रहेगी। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है तो अब पहले जहां वो स्मॉल में आते थे, स्मॉल इंटरप्राइजेज में, अभी वो माइक्रो इंटरप्राइजेज में आएंगे। और पहले जहां मीडियम में
उनका इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ रहता था तो वो मीडियम इंटरप्राइजेज में आते थे, लेकिन अभी वो स्मॉल इंटरप्राइजेज में आ जाएंगे। पहले क्या था, जो भी इंडस्ट्री 10 करोड़ से ऊपर जिनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और लार्ज इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, उन्हें एमएसएमई के अंदर आने के लिए वो अपना टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट बहुत कम करके दिखाते थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं, अगर उनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का रहता है तो वो अब मीडियम इंटरप्राइजेज में आएंगे और सरकार से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एमएसएमई में क्या इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या लाभ होती है। एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ का जो बैंक लोन है वो बहुत ही सस्ता होता है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है। जैसे कि अगर रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में आती है, वो अगर लोन लेने जाएगी तो उसे 10% के रेट में मिलेगा लोन। लेकिन वहीं एमएसएमई, जो भी एमएसएमई के कैटेगरी में आते हैं इंडस्ट्री, उन्हें शायद 6% में लोन मिल जाए। इसलिए कंपनियां अपने आप को एमएसएमई के अंदर दिखाना चाहती है। और दूसरा है, इन्हें वेरियस टैक्स रिबेट्स मिलता है, टैक्स में छूट मिलता है इन्हें, और बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर इन्हें मिलते हैं। और हायर प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट का लाइसेंस इन्हें जल्दी मिल जाता है और इन्हें प्रीफर्ड किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ को। और दोस्तों, एमएसएमई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि 45% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई से आता है और 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा पूरे भारत में किया जाता है। और 95% इंडस्ट्रियल यूनिट्स भारत का एमएसएमई का ही है। और बहुत ज़्यादा 6000 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एमएसएमई के इंडस्ट्रीज़ द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अभी न्यू रिवाइज डिफिनेशन जो एमएसएमई का क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।